राक्षस आता है, लोगों को निगल जाता है, वीरांग की बेटी गायब हो जाती है, सरकार छुपाती है, परिवार बिखरता है, एक वायरस फैलता है और तब शुरू होती है एक पिता की पागल कर देने वाली रेस। लोगों को कुछ अजीब सा लगा। उनके सामने नदी में कुछ हलचल थी। तभी उत्सुक वीरांग ने एक डिब्बा उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। अचानक एक विशाल अनजान जीव ने पल भर में उसे निगल लिया। लोग बोले ये इंसानों से खेल रही कोई डॉल्फिन होगी, और उन्होंने मजाक में अपने हाथों में लिया खाना पीना भी पानी में फेंक दिया। उन्हें क्या पता था यही उत्सुकता उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। अगले ही पल वीरांग ने दूर देखा, एक मछली और छिपकली जैसा विशाल राक्षस पानी से निकलकर लोगों की ओर दौड़ पड़ा। शिकार की तलाश में उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। हर तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। भीड़ में एक लड़की अनवी घास पर ध्यान लगा रही थी। तभी वीरांग ने दौड़कर किसी लड़की का हाथ पकड़ लिया और भागा, मगर भागते भागते जब पीछे मुड़कर देखा, ये उसकी बेटी नहीं थी। उसकी असली बेटी अनवी को राक्षस उठा चुका था और वो उसे लेकर हान नदी में कूदकर दूसरी ओर गायब हो गया। वीरांग का पूरा परिवार सदमे में था। सरकार ने इलाके को सील कर दिया। सेना ने हान नदी के आसपास के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया। जो भी पास आया उसे गिरफ्तार किया गया। रात को भूख से तड़पते हुए वीरांग को एक कॉल आया। अनवी की आवाज थी। वो बोली, पापा मैं बहुत गहरे और अंधेरे सीवर में फंसी हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो रही है। और फिर फोन कट गया। वीरांग ने पुलिस से मदद मांगी, पर उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा हम कोई लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। परिवार टूट चुका था, मगर धर्मवीर वीरांग के पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सारे पैसे खर्च करके सीवर एक्सप्लोरेशन गियर खरीदा। सिया वीरांग की बहन, आर्यन उसका छोटा भाई और वीरांग सबने मिलकर बचाव अभियान शुरू किया। खुद को कीटाणु शोधन वर्कर के रूप में छिपाकर वे इलाके में घुसे। वे सारे सीवर खंगालने लगे। जगह जगह गंदगी, अंधेरा, बदबू और कोई सुराग नहीं। इधर अनवी अकेली एक अंधेरे गंदे सीवर में फंसी थी। उसके पास एक छोटा घायल बच्चा भी था। तभी राक्षस की वापसी की आवाज आई। उसने जमीन पर निश्चल लेटने का नाटक किया। राक्षस ने उसे नहीं देखा और दूसरी तरफ चला गया। उसी वक्त बाहर धर्मवीर ने राक्षस पर बंदूक चलाई। राक्षस घायल होकर पागलों की तरह हमला करने लगा। धर्मवीर ने बच्चों को इशारा किया, भागो, अनवी को ढूंढो, और खुद राक्षस के सामने खड़े हो गए। राक्षस ने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। वीरांग चिल्लाया, बाबा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वीरांग दुख में टूट गया, मगर उसने अपने भाई बहनों को बचाने का आदेश दिया। खुद पुलिस की गिरफ्त में चला गया। सिया को एक विचार आया। वो अपने कॉलेज के दोस्त राहुल, जो एक टेलीकॉम कंपनी में था, से मदद लेने गई। राहुल ने पहले उसे धोखा दिया, लेकिन अंत में पासवर्ड की मदद से अनवी का लोकेशन मिल गया। सिया ने लोकेशन आर्यन को भेज दी। फिर पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने बिजली में शॉर्ट सर्किट कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकली। आर्यन पुल के नीचे छिपा हुआ था, फोन चार्ज कर रहा था कि तभी अनवी का कॉल आया। वो दौड़ पड़ा पुल की ओर, मगर तभी राक्षस सामने आ गया और उसे नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से वो एक संकरे गड्ढे में गिर गया, जहां राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। उधर वीरांग, जो अस्पताल में कैद था, डॉक्टर ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे दिमाग में वायरस है। पर वीरांग ने सबकी परवाह किए बिना हथियार उठाया और कार से भाग निकला। इधर सिया और एक बेघर चाचा